इस वीडियो में मैं आपको हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए हिंदी वर्णमाला के लेटर, उनकी स्टेनो में आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बताऊंगा, फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको आसानी से समझ में आ सके इसके लिए मैंने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे कुछ गोलों का सहायता लिया है। ठीक है, इनको मैंने पहले से बना लिया है, प्रिंट कर लिया है, ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो देखना है और समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ध्यान में इस बात को बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो इसको अन्य एकेडमिक पढ़ाई की तरह इसको ना समझना। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है और समझने के बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। इसको देख के याद नहीं किया जाता है। स्टेनोग्राफी में आप कुछ भी पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक पे क्लास लेंगे, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, आज से अभी से क्लास देखने के बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको जो स्टेनोग्राफी बनाना सिखाया जाएगा, जिस भी लेटर के लिए जो आउटलाइन बनेगी, उसको आपको एक बहुत ही छोटा और शॉर्ट तरीके से बनाना, मतलब बहुत छोटा बनाना, जितना मैं आपको बना के सिखाऊंगा। ठीक है, और इसमें हल्के गाढ़े का यूज होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे चल के वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब ज्यादा देर नहीं करता हूं, आपकी क्लास शुरू करता हूं। देखिए, एक हमने गोला बना लिया है, अभी हमने आपको बताया। इस गोले को बीच से आड़ी रेखा खींच देंगे। ये आड़ी रेखा, देखिए हमने यहाँ पे आपको का वर्ग नोट कर लिया है। का वर्ग में क्या क्या था? का, खा, गा, घ, अंगा। अंगा नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इस वर्ग में आपको 4 ही लेटर बताऊंगा कि इस रेखा से निकलेंगे। ये रेखा कौन सी है? आड़ी रेखा। इस आड़ी रेखा से आपके 4 वर्ग निकल के सामने आएंगे। तो कैसे? अब पहले आपको समझ लेना, ध्यान रखना, इसको कॉपी में बाद में नोट करना, पहले 1-2 बार समझ लेना तो आपको, और जैसे ये लिखा है ऐसे ही कॉपी में नोट कर लेना। प्रैक्टिस दूसरे तरीके से की जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एक रेखा लाइन, ये आपकी जो मैंने लाइन खींची है, ये आपकी कॉपी की लाइन है। मान लीजिए आपकी कॉपी की लाइन है, तो यहां पे आप एक हल्की सी रेखा ऐसे ड्रॉ करोगे, हल्की सी। ये आपका का वर्ण है ना, इसकी रेखा कहलाएगी, इसकी स्टेनो आउटलाइन कहलाएगी, शब्द अक्षर कहलाएगा। ये कैसे बनेगा? इस दिशा से इस दिशा में। ठीक है, इसके बाद इस का व्यंजन में अगर आपने हल्का सा कट लगा दिया, ये का व्यंजन हल्का था, ये भी हल्का है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें कट लगा हुआ है, तो ये खा हो गया। अब अगर आपने का व्यंजन को गाढ़ा कर दिया तो ये गा व्यंजन कहलाएगा। गा व्यंजन की आउटलाइन हो गई है। ठीक है, अब गा व्यंजन में अगर आपने कट लगा दिया तो ये आपका घा व्यंजन बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस आड़ी रेखा से ही सारे वर्ण निकल के आ गए। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लीजिए पेंसिल का यूज होता है। ये पेंसिल आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरीके की ये पेंसिल होती है स्टेनो में। अब एक रेखा इस दिशा से ऐसे, आधार अब इसको मान लेते हैं, ये आपकी लाइन का आधार हो गया है, ऊपर से नीचे की दिशा में गिराएंगे। जैसे ये पा वर्ग का सभी व्यंजन इसी से निकल के आएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की दिशा में। ये आपको जो एरो का चिन्ह हम आपको बता रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि किस दिशा से किस दिशा को हमें पेंसिल घुमाना है। अगर आपने उल्टी दिशा में पेंसिल घुमा के आउटलाइन बनाने लगे, आदत पड़ गई, तो फिर आगे जब शब्द रचना होगी, 2 वर्णों को या 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर आप शब्द बनाना सीखेंगे, तो उस स्थिति में आप अगर आपकी आदत गलत पड़ रखी है आउटलाइन बनाने की, तो फिर वहां पे आप शब्द नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये आपका हल्की रेखा हो गई पा। पा में कट लगाया, ये हो गया फा। अब पा को गाढ़ा किया, गाढ़ा एक बार में किया है, आपको ऐसे घिसना नहीं है, एक बार में हल्का कर देना, एक बार में थोड़ा प्रेशर डाल दोगे तो डार्क हो जाएगा। बा को कट लगाया तो भा। अब ये ध्यान दो, हल्का ये भी है, हल्का ये भी है, ये हल्का कटा है, ये हल्का कटा है, ये डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क और कटा हुआ, ये भी डार्क कटा हुआ। ठीक है, ये पावर के व्यंजन हो गए।
अब इस रेखा से एक रेखा और सीधे ऊपर से नीचे गिराते हैं आधार पे। तो ये जो आपका था ये पा वर्ग, सभी आउटलाइन बन गई। अब इससे बनेगा टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग आपका बनेगा, टा वर्ग में क्या कहता है, टा ठा डा, ऊपर से नीचे की दिशा में। ये हल्का है, ये हल्का और कटा हुआ है ठा, ठीक है, सॉरी सीधा बनाना है, ठीक है, ये ऐसे ठा। टा को गाढ़ा कर दिया, डा हो जाएगा, ठीक है। डा में कट लगा दिया तो डा हो गया। पेंसिल थोड़ी सी कट हो गई। अब चा वर्ग, चा वर्ग में आता है चा छा जा झा, ठीक है। तो इस दिशा से हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। इस दिशा से ऐसे ऊपर से नीचे की दिशा में एक रेखा गिराएंगे और जैसी ये हमने रेखा गिराई है इसी तरीके से चा वर्ग के सभी व्यंजन बनेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर से लाइन पर, आपकी कॉपी पर लाइन पर ऊपर से एक रेखा गिराएंगे, चा बन जाएगी, हल्की होगी रेखा, ये हल्की रेखा गिराएंगे और कट लगाएंगे, ये छा हो जाएगा। चा में गाढ़ा कर देंगे तो जा हो जाएगा, जा से जा है। अब जा को कट लगा देंगे तो झा से झंडा पड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जितनी अभी आपको हमने रेखाएं बनाई हैं, ये सभी रेखाएं ये हैं सरल रेखा अक्षर, सरल रेखा अक्षर, ठीक है। ये सीधी सीधी बन रही, इसलिए इनको सरल रेखा अक्षर बोलेंगे। अब आ गया ता वर्ग, ता वर्ग में आते हैं ता था दा धा। ता वर्ग में ता था दा धा आता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे वक्र की सहायता लेनी होगी, दूसरे गोले की, क्योंकि ये सारी ता वर्ग की सभी रेखाक्षर ये वक्राकार बनेंगे। इनमें जो होगी थोड़ी सी गोलाई होगी, जैसे ये सब सीधे सीधे बने इनमें गोलाई होगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे गोला है, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस के चिन्ह से काट लेते हैं इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देखिए जितनी सरल रेखा अक्षर हैं वो सब दो एक एक बनेंगे, लेकिन जितने भी वक्र रेखा अक्षर हैं उनमें जितनी आउटलाइन बनेगी वो सारी दो दो बनेंगी। कारण कि जब आप शब्द रचना करोगे, शब्द बनाना सीखोगे, तो कोई ऐसा शब्द जो सरल रेखा और वक्र रेखा अक्षर से मिलकर बनेगा, तो देखिए गोलाई में अगर आपका व्यंजन सही से जुड़ नहीं रहा है तो स्पीड में फ्लो नहीं आएगा, वहां पे स्पीड डाउन होगी। और स्टेनोग्राफी में सबसे खराब आउटलाइन हो जाती है या सबसे पुअर कंडीशन हो जाती है जब आपकी पेंसिल फ्लो हो जाती है। मतलब जहां पे भी आपके हाथ में रुकावट आए, गति अवरोध हो उत्पन्न करे, तो फिर वहीं पे आपको उस आउटलाइन को बदलने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए सभी वक्रकार रेखाक्षर जितने होंगे उनके लिए सबके लिए दो दो आउटलाइन होंगी। का की आउटलाइन एक ही है लेकिन ता की दो होंगी। कैसे होंगी, इधर वाला भी ता होगा और इधर वाला ता होगा, ता वर्ग पूरा, ठीक है, समझ गए। तो कैसे बनेगा आप ध्यान समझिए। ऊपर से नीचे की दिशा में इस वाले गोले को इस वाले से, ठीक है, इसको इस वाले हिस्से को, तो ये ऊपर से नीचे की दिशा में आया, ऐसे ऊपर से नीचे की दिशा में ये ता कहलाएगा, ठीक है। ये ता एक ऊपर से नीचे आया, ये भी ता कहलाएगा, ठीक है। हल्के हैं दोनों, ये दो ता होगा, एक ये और एक ये, ठीक है। प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी है। जब शब्द बनाओगे तो इनमें से दोनों में से एक बनेगा, वो कौन सा बनेगा, धैर्य रखो, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, सारी एक्सरसाइज कराई जाएंगी, ये सब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जब दो बनते हैं, दोनों में से कोई एक बनता है तो वो डिपेंड करता है इसके बाद आने वाला वर्ण कौन सा है, तब डिसाइड होता है कि ये बनेगा ये बनेगा, ठीक है। जैसे दो ता बनाए हैं ऐसे ही दो था बनेंगे, एक था ये और एक था ये, हल्का सा कट लगेगा। अब दो दा भी बनेंगे ऐसे, ये ता है हल्का, ये गाढ़ा है। अब दो दा है तो दा को कट लगाओ, धा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये वर्ग से निकलने वाले जितनी भी रेखाक्षर थे वो सभी आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। ये आपको पहले तो समझ लेना है, इसके बाद इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरी क्लास पहले ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ये से नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला ऊपर का हिस्सा, इसको हम माँ व्यंजन निकालेंगे और इससे क्या करेंगे, इससे बनेगा ना व्यंजन, ठीक है। तो अब समझिए, ये आपका हो गया
माँ व्यंजन, इस दिशा से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ये आपका माँ व्यंजन हो गया, ठीक है, ये माँ व्यंजन। अब ये हो गया आपका नीचे वाला ना व्यंजन, ऐसे नीचे से ऐसे ले जाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ये ना व्यंजन हो गया, ठीक है। अब जैसे ये ना व्यंजन है, मूल रूप से ना ये है और ये माँ है, ठीक है, ये वाला माँ ऐसे बनाया है। अब अगर इसको कट लगा दिया इधर, तो ऐसे अगर ना में कट लगा के रख दोगे तो ये माँ हो जाएगी, और माँ में अगर कट लगा दिया मतलब इधर ऐसे बना दिया तो ये ना हो जाएगी। बनेगी लाइन, पर यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऊपर बना दिया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इस गोले से सभी व्यंजन निकाला है। अब एक गोला और बचा है, इसको भी निपटा देते हैं। ये वाला हिस्सा ला होता है, ये वाला हिस्सा रा से रस्सी होती है। स्टेनोग्राफी में हमारा मेन मोटो होता है कम लिखना और ज़्यादा पढ़ना। यही कला सीखनी है आपको। आपको हमेशा निरंतर इस उद्देश्य से प्राप्त प्रयत्नरत रहना है कि आपको कहाँ मौका मिलता है, कहाँ पे ऐसे शब्द मिलते हैं, जहाँ पे ऐसा वाक्य मिलता है, जहाँ आप बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप उस शब्दों को, उन वाक्यों को लिख सको। ये कला ही आपको सिखाई जाएगी। इसमें आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सब कोई एक जैसा नहीं होता है, सबकी बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग होता है, एकाग्रता सबकी अलग होती है, ठीक है। तो इसमें जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसकी स्टेनोग्राफी उतनी ही निखर कर सामने आएगी, ठीक है। तो अब ये हिस्सा ला हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ला भी दो बनेंगे, एक ऐसे ये लाइन पर ऐसे ऊपर की तरफ गया ला, और एक ला ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे वाले ला जो है इसको सबसे बाद में रखते हैं, इसलिए इसको नोट कर लेना है, लेकिन प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी है। वो आप जब शब्द बनाना सीखोगे तो मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं खुद बताऊंगा मैं, ठीक है। ला नीचे से ऊपर बनेगा है। अब एक रा हिस्सा आ गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये रा है, तो इसको भी नोट करेंगे। इस दिशा में ऐसे ऐसे रा, ऊपर से नीचे की दिशा में। अब एक रा सरल रेखा में बनता है, एक रा वक्र रेखा में, ठीक है। देखो यहां से ऐसे एक रेखा ले जाएंगे लाइन से, ये आपकी कॉपी की लाइन है, बेस है, यहां से ऊपर की दिशा में ले जाएंगे तो ये रा व्यंजन की आउटलाइन बनेगी। इसका थोड़ा एंगल कम होता है, ठीक है, ऐसे ये लाइन से ऐसे ऊपर की दिशा में ऐसे जाएगी, ठीक है, ये रा हो गई। अब ये वाला हिस्सा हमने आपको सा बताया था, ये वाला, ठीक है, ये दोनों। तो उच्चारण की दृष्टि से सा निकलता है, लेकिन जब वर्तनी आप टाइप करोगे तो ये ध्यान रखेंगे कि किस शब्द के साथ में किस रेखाक्षर के साथ में कौन सी सा का यूज किया जाता है। इन दोनों सा से ही इन तीनों सा को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो एक सा इस तरीके से बनेगी और एक सा इस तरीके से बनेगी। प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी पड़ेगी, और बाद में जब आप अभ्यास करोगे, जब आपको वाक्य बनाना सिखाया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि कौन सी सा किस शब्द के बाद या किस शब्द के पहले बनती है, ठीक है। या व्यंजन, अब देखिए ये रा व्यंजन आपने बनाया है। इस रा व्यंजन में अगर आपने पहले हुक निकाल दिया, नीचे से ऊपर की दिशा में बनेगा ये, तो ये या व्यंजन कहलाएगा। इस या व्यंजन को बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, तो वा व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों एक एक बनेंगे। अब इस या व्यंजन में अगर ये हुक बंद कर दिया तो ये हा कहलाएगा। और जितने ये हुक वाले व्यंजन है, ये ध्यान दो, ये हुक की दिशा से बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक एक बनेंगे, लेकिन हा दूसरा बनेगा। एक हा ऊपर से भी नीचे की दिशा में बनेगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए रा व्यंजन को, सॉरी, ये होता है हड़ा, ये होता है अड़ा, ये होता है अंगा। तो हड़ा हड़ा हड़ा, पढ़ना हड़ना हड़ना पढ़ना, तो हड़ा निकलता है, बिल्कुल बहुत साइलेंट हा निकलता है। तो हा व्यंजन अभी आपको हमने ये बताया, हा व्यंजन में कट लगा दो हल्का सा दोनों हा व्यंजन में, तो ये दोनों हाड़ा पढ़े जाएंगे। अब अड़ा रा व्यंजन होता है, रा को अरा अरा, तो रा व्यंजन में कट लगा दो तो ये अड़ा पढ़ा जाता है। अनगा अनगा, तो पहला उच्चारण देखो तो ना निकल रहा है, तो ना व्यंजन को डार्क कर दो, गाढ़ा कर दो, ठीक है। ना नॉर्मल इस तरीके से बनता है और इस तरीके से बनता है, तो ये वाला तो अंगा बनेगा ही नहीं, केवल यही वाला बनेगा, ठीक है।
तो ये अंगा हो गया, ये ना है और ये अंगा है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ संयुक्त व्यंजन शो कर रहे होंगे। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब ही होता है, संयुक्त मतलब जॉइंट, दो व्यंजनों का जोड़ के जो व्यंजन बनाया गया उसको संयुक्त व्यंजन है। तो अब संयुक्त व्यंजन में आपको पता ही होना चाहिए, तो इनके कोई आउटलाइन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। जब ये आएंगे तो इनको एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर कभी छा लिखना पड़े तो का और सा से मिलकर बनता है, ये ता और रा से बनता है, ये गा और या से बनता है, ये सा और रा से बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इनके लिए आपकी कोई आउटलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस आपको ये समझ लेना है। ये जब आएंगे तो इस तरीके से ये बनाए जाएंगे। छा छतरी के लिए हम उच्चारण में हम छा से छाता का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब वापस से अनुवाद करते हैं तो वहाँ पे छा से छतरी ही लिखते हैं, छा से क्षेत्र ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आउटलाइन सभी वर्णमाला की आउटलाइन हो गई हैं, आपकी स्क्रीन पर शो कर रही हैं। एक बार आप इसको बहुत ध्यान से वीडियो को पुनः चला के देख लीजिए। एक बार में ना समझ में आया, 2 बार 3 बार 4 बार, वीडियो में यही फायदा है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार बता दिया, दूसरी बार आपकी खुद हिम्मत नहीं पड़ेगी पूछने की, समझ में आया हो, या मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि हिम्मत नहीं होती है पूछने की एक बार में। ठीक है, लेकिन वीडियो में क्या, एक बार नहीं समझ में आया 10 बार देखो वीडियो, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देख लो, आपकी स्क्रीन पर सारे वर्ण शो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, स्टेनो की जब प्रैक्टिस करना तो इसमें इरेजर रबड़ का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ गलत हो जाती है, मान लीजिए कोई एक रेखा खींची आपने, गलत हो गई तो इसको सर्कल कर दिया जाता है ऐसे। ठीक है, इसको फिर पढ़ा नहीं जाता है, कोई रेखा गलत है सर्कल कर दो, तो इसका मतलब ये होता है ये इरेज है, हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमारी दृष्टि में ये मिटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, हमारी का मतलब हर उस स्टेनो स्टूडेंट के लिए जो स्टेनो राइटिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये पूरी वर्णमाला की आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे अब मैं आपको एक कॉपी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट की कॉपी ले ली है। देखिए, इसमें आपको, जैसे आप, ये कॉपी होगी आपकी लाइन, ठीक है, इसमें ऊपर यहाँ पे का नोट किया, खा नोट किया, गा नोट किया और घा नोट किया। ये आपका का हो गया, ये आपका खा हो गया, ये आपका गा हो गया और ये आपका घा हो गया। एक बार पूरी एक वर्ग को एक पेज में नोट कर लिया, ये सबसे ऊपर यहाँ पे नोट करोगे। ठीक है, और पूरा पेज में कुछ नहीं नोट करना है। ऐसे ही अब इसकी प्रैक्टिस करना चालू करोगे, एक वर्ग को एक पेज, अगर एक पेज में नहीं आती, याद होता है आपको, तो फिर 2 पेज, 2 में नहीं आता 3 पेज, मतलब अब जब तक याद नहीं होती तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये का है, अब दोबारा हिंदी नहीं लिखी जाएगी, बस एक बार में एक ही बार हिंदी लिखी जाएगी जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दोबारा नहीं लिखना है। का बोल बोल के, खा गा घा, का खा गा घा, का खा गा घा, का खा गा घा। ठीक है, इस तरीके से बोल बोल के पूरा पेज भरोगे आप। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट पेज में आपने नोट कर लिया पा, तो पा की आउटलाइन बना ली, फा की आउटलाइन बना ली, बा की बना ली, भा तो भा की बना ली। अब इनकी प्रैक्टिस करोगे, पा फा बा भा, पा फा बा भा। ठीक है, इस तरीके से पूरा पेज भरोगे। ऐसे ही टा नोट कर लोगे, टा वर्ग पूरा, फिर नेक्स्ट पेज पे ता वर्ग, फिर नेक्स्ट पेज पे चा वर्ग, फिर नेक्स्ट पे पा और माँ और ना, फिर नेक्स्ट पेज पे ला और रा, फिर नेक्स्ट पेज पे सा, फिर नेक्स्ट पेज पे या, फिर नेक्स्ट पेज पे वा, फिर नेक्स्ट पेज पे हा। ठीक है, फिर एक पेज में अड़ा हड़ा अंगा। ठीक है, इस तरीके से सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कॉपी पे देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे माँ बनाओगे आप तो ऐसे माँ, 2 माँ बनाई है ना, एक ये माँ, माँ 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 माँ, ध्यान से देखो कैसे बन रहे। ठीक है, माँ 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 माँ, ठीक है, माँ 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 माँ। ऐसे ही ना 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 ना, ये पूरी लाइन पूरा पेज भरोगे। ठीक है, ऐसे ही ला 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 ला, ऊपर से जो ला बनता है वो नहीं प्रैक्टिस करना है, वो एक विशेष परिस्थिति होती है जब
वो शब्द वर्ण के साथ में आते हैं, वर्ण के साथ में जो वो ला आता है तब वो ही ला ऊपर से नीचे बनता है। वो हमको प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे आगे, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से पूरा पेज भर डालोगे, ला रा, फिर ये रा, फिर रा, फिर रा, फिर रा, इस तरीके से रा 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 रा। समझ में आया? इस तरीके से भर भर के अभ्यास करोगे आप बोल बोल के। जो बोल है वो आपकी हाथ से बनना चाहिए। और जैसे सा बनाया, सा 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 सा, सा पे विशेष ध्यान रखना। सा कभी कभी बहुत लोग ऐसे बनाने लगते हैं। ये जो ऐसे होता है ये कब आपका ऐसे हो गया आपको पता ही नहीं चलता है। और ये होता तब है जब आप बोल के या हिंदी पे ध्यान न दे के आप स्टेनो की नकल करने लगते हो। ध्यान कहीं चला जाता है और आप देख देख के बनाने लगते हो। मतलब ये ऐसे सा बना रहे थे, फिर ये धीरे से ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, और फिर ये ऐसे होते होते फिर ये ऐसे बन जाता है, रा बनने लगता है। तो ये गलती ना करना। ये आपका सा हो गया, ये सा, ये सा, ये सा, ठीक है। ये आपका रा हो गया, ठीक है, ये रा हो गया, ठीक है, समझ गया है। और ये ता ता था था, ठीक है, दा दा धा धा, ठीक है। ये आपका या हो गया। ऐसे लाइन में बहुत धीरे धीरे बनाना, या 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 या, ऐसे पूरा पेज भरा जाएगा। फिर वाह 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 वाह, ऐसे पूरा पेज, ठीक है, इस तरीके से। और हा, ये हा 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 हा, ऐसे बोल बोल के। और स्टेनो की प्रैक्टिस एकांत में बैठ के करना, भीड़ में दिखाने के चक्कर में मत रहना, ठीक है, नहीं तो आपका ध्यान सब उधर ही डाइवर्ट रहेगा, है ना, दिखाने के चक्कर में। इसलिए बहुत एकांत में बैठ के आराम से समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा, शो कर रहा होगा, इसलिए मैंने कॉपी में बता दिया ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि आपको कैसे आउटलाइन बनानी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मिलते हैं, अब आप इसका अभ्यास कीजिए और जो भी आगे की क्लास आएगी वो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आउटलाइन ध्यान दीजिएगा। अगर और एक पेज में अगर आउटलाइन प्रैक्टिस में नहीं आती, 2 पेज भरो, 10 पेज भरो, लेकिन तब तक प्रैक्टिस में नहीं आती है। और आपको इसको रैंडमली चेक भी कर लेना है कि बीच से जैसे का, पा, टा, छा, ना, मा, ला, रा, सा, हा, मतलब सीक्वेंस में नहीं, बीच बीच से बोल बोल के खुद को चेक कर लेना है कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। आपको सोचना तो नहीं पड़ रहा है। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।